शिरूरपुर नाम का एक गांव था। हरे भरे उस गांव में सभी लोग एक दूसरे के साथ बड़े ही स्नेह से रहते थे। उस गांव में एक कुआं था जो हमेशा पानी से भरा हुआ रहता था। चाहे कितनी भी गर्मी या धूप हो, फिर भी उस कुएं का पानी कभी कम नहीं होता था। बस एक ही दिक्कत थी, वो कुआं गांव से बहुत दूर था। एक बार शिरूरपुर में अकाल पड़ जाता है। फिर अरे हरिया बेटा, इस बार तो बड़ा ही भयानक अकाल पड़ा है। लगता है कि इस मौसम को झेल पाना हमारी शक्ति से बाहर है। हाँ कांतिलाल काका, इस साल के अकाल के कारण एक भी किसान खेती नहीं कर पाया है। इस साल पता नहीं कि फसल के बगैर हम सब कैसे गुजारा करेंगे। यही सोच सोच कर सब परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की ही तो बात है। अरे यदि फसल नहीं हुई तो सबसे पहले तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। तभी वहां जगन आता है। अरे खाने की बात तो बाद में काका, यहाँ तो पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। प्यास के कारण हालात खराब हो गई है। हमारे गांव के बीच का तालाब पूरी तरह से सूख गया है। अब पीने के पानी का इंतजाम कहाँ से करें? एक उपाय है। कैसा उपाय काका? अरे हमारे गांव के बाहर जो कुआं है, वहां का पानी कभी खत्म नहीं होता। हम सब वहां से पानी ला सकते हैं। वो कुआं? अरे वो तो कितना दूर है काका, वहां से पानी लेकर आना संभव नहीं है। हरिया ठीक कह रहा है काका, उस कुएं का पानी लाना मतलब धरती से चांद को देखने जैसा है। वो तो जैसी जिसकी सोच है हरिया और जगन। मुझे पूछोगे तो अब मेरे सामने केवल यही विकल्प बचा है। अरे तुम लोगों को उस कुएं की महानता का अभी ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हो। वो कुआं गांव से काफी दूर तो है, परंतु क्या तुम ये जानते हो कि उस कुएं का पानी कभी भी खत्म नहीं होता? क्या? कुएं का पानी जो कि कभी खत्म नहीं होता? लेकिन काका ऐसा कैसे हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है, परंतु यही सत्य है बेटा। अरे चाहे कितना भी अकाल पड़े, सभी नदी नाले और तालाब सूख जाए, फिर भी उस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता। मैंने तो इस गांव का सबसे बड़ा होने के नाते पहले ही गांव वालों को कहा है कि अकाल के समय दूसरे गांव से पानी मंगाने से अच्छा उस कुएं से पानी ले आओ, परंतु मेरी सुनता कौन है? सब के सब आलसी हो गए हैं। धन देकर पानी खरीद रहे हैं, पर कुआं दूर है इसलिए किसी को वहां नहीं जाना है। आपकी ये बात तो सही है काका। पास के गांव वाले हमें पानी तो देते हैं, परंतु उसका भारी मूल्य भी लेते हैं। अरे इसीलिए तो कह रहा हूं कि कुआं दूर ही सही, परंतु उस कुएं का पानी लेकर आना ही हमारे लिए सरल होगा। अरे मेरे दादाजी तो कहते थे कि ये कुआं हमारे गांव के लिए कुदरत की अनोखी देन है। ठीक है काका, मैं आपकी बात मानता हूँ और सभी गांव वालों से कहकर सबको उस कुएं पर पानी लेने के लिए ले जाता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। हम सब बैलगाड़ियों पर चलते हैं तो चलने से थकान नहीं होगी। और हाँ, मेरे जैसे बड़े बूढ़े जो पानी लेने नहीं आ सकते, उनके लिए तुम पानी लेकर आना। हाँ काका, हम आपके लिए भी पानी जरूर लेकर आएंगे। हरिया और जगन पूरे गांव में घूमते हैं और सबको उस कुएं पर जाने के लिए कहते हैं। सभी गांव वाले अपने बैलगाड़ियों पर दूर कुएं का पानी भरने के लिए चले जाते हैं। उस कुएं पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि कुआं पानी से पूरा भरा हुआ है। हरिया देखो, कांतिलाल काका ने सही कहा था, ये कुआं तो पानी से पूरा भरा हुआ है। हाँ, ये तो अद्भुत है।
मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये कुआं इतनी भयानक गर्मी में भी भरा हुआ है। जहाँ पानी के बाकी सभी स्रोत सूख गए हैं, वहीं ये कुआं पानी से भरा हुआ है। सभी गांव वाले उस पानी से भरे हुए कुएं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी शीघ्रता से अपने अपने पानी के मटके भर लेते हैं। इतना पानी देखकर सबको बहुत आनंद होता है। उस दिन के बाद से सभी उस कुएं का पानी लेने जाने लगते हैं। एक दिन सीता, गांव के बाहर के कुएं ने हमारे पूरे गांव के पानी की समस्या का अंत हो गया है। हाँ शांति, कुआं दूर तो है, परंतु उसका पानी तो देखो। अरे, हम इतने दिनों से कुएं से पानी ला रहे हैं, परंतु फिर भी उस कुएं का पानी खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे, हरिया भैया बता तो रहे थे कि वो कुआं कुदरत की दान है, ऐसा बता रहे थे कांतिलाल काका। सच में ये कुआं सिर्फ कुदरत की देन नहीं, ईश्वर का प्रसाद है हमारे लिए। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। शिरूरपुर के साथ अब धीरे धीरे बाकी गांव में भी अकाल पड़ने लगता है। शिरूरपुर के पड़ोसी गांव भद्रपुर के मुखिया भगतराम को इस कुएं के बारे में पता चलता है। वो अपने वफादार नौकर से बात कर रहा था। अरे बिल्लू, गांव में तो अकाल पड़ने लगा है, अब पानी की किल्लत होने लगेगी। हाँ मालिक, गांव के लोग बातें कर रहे थे कि मुखिया जी से जाकर बात करनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि गांव वालों के लिए पानी का इंतजाम करे, ऐसा मैंने सुना है मालिक। अरे गांव वाले जाए भाड़ में, मुझे तो अपने लिए पानी का इंतजाम करना है। तुम्हें तो पता है मेरी कितनी बड़ी खेती है, इतने गाय बैल और जानवर है, उन सब के लिए मुझे कितना ज्यादा पानी लगता है। अब अगर मैं गांव वालों के लिए पानी का इंतजाम करने बैठा तो अपने लिए पानी कब बचाऊंगा, हैं? आपकी भी बात सही है मालिक। सुन बिल्लू, मैंने सुना है कि शिरूरपुर में कहीं एक कुआं है, उसी कुएं से आजकल वो सब पानी ला रहे हैं। हाँ मालिक, मैंने भी सुना है, परंतु आप क्या विचार कर रहे हैं? मैं विचार कर रहा हूँ कि उस कुएं का पानी यदि हमें मिल जाए तो, हैं? आपका विचार उचित है मालिक, परंतु उस गांव में जाएंगे कैसे? आप भूल गए कि पिछली बार गांव वालों ने आपको कितना अपमानित करके वापस भेजा था। हाँ बिल्लू, उस समय उनके और हमारे गांव के बीच जो बेलों की शरीयत हुई थी वो उन्होंने जीती थी, इसीलिए तो उन्होंने मुझे अपमानित किया था। फिर आप क्या करेंगे मालिक? ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो गांव वाले खुद गांव छोड़कर भाग जाए और मेरा उस गांव में जाना मेरे लिए सरल हो जाए। मेरे पास मालिक एक उपाय है। मेरे पहचान का एक तांत्रिक है। यदि हम उस तांत्रिक की मदद से उस कुएं के पानी को सुखा दे तो वो सब गांव वाले गांव छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उनके गांव में तो पानी का दूसरा कोई स्रोत ही नहीं है। अरे मूर्ख, अगर पानी सूख जाएगा तो हम वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, हैं? अरे मालिक, अब समझे नहीं। तांत्रिक से कहकर उसकी तंत्र विद्या से हम कुएं का पानी सुखा देंगे और जब शिरूरपुर वाले गांव छोड़कर चले जाएंगे तब तांत्रिक फिर तंत्र मंत्र करके पानी वापस ले आएगा। कैसा लगा मेरा योजना? ये योजना अच्छी है, ऐसा ही करते हैं। तुम तांत्रिक से मिलकर उसे सब समझा दो और जल्दी ही उसे ये सब करने को कहना, ठीक है? अगले दिन बिल्लू तांत्रिक से मिलकर उसे कुएं को सुखाने की बात समझा देता है
उसे बहुत सारा धन मिल जाता है। तांत्रिक कुएं को सुखा देता है। जब शिरूरपुर वाले पानी का कुआं सूखा हुआ देखते हैं तब वो भी चौंक जाते हैं। अरे ये कुआं सूख कैसे गया? कल तो इसमें कितना पानी था। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर ये तो सोचो हरिया कि अब हम गांव वाले क्या करेंगे। ये कुआं भी सूख गया है। अब तो मुझे लगता है कि हम सबको पानी की तलाश में ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो जगन। चलो फिर गांव वालों को जाकर बताते हैं। हरिया और जगन गांव में आकर कुएं की सूखने की बात सबको बताते हैं। सभी गांव छोड़कर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तब मेरी बात सुनो, वो कुआं सूखा है ये बात कोई छलावा है। तुम्हें ढूंढना होगा कि क्या हुआ है। गांव छोड़कर जाना ये इस समय का उपाय नहीं है। कांतिलाल काका, आपकी बात मानकर हमने इतने दिनों तक उस कुएं से पानी भरा है, पर अब हम आपकी बात सुनकर ऐसे ही नहीं बैठ सकते। हमें जाना ही पड़ेगा। सभी गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगते हैं। गांव वालों के जाने के बाद मुखिया भगतराम और बिल्लू तांत्रिक को लेकर वहां आते हैं। तांत्रिक अपनी विद्या से तंत्र मंत्र करने लगता है। तांत्रिक के तंत्र मंत्र के बाद कुआं फिर से पानी से भर जाता है। अरे वाह, ये कुआं तो पानी से लबालब भरा हुआ है। हाँ मालिक, इतने पानी से तो आपकी समस्या हमेशा के लिए ही मिट जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो, मुझे वो घड़ा दे दो। मैं सबसे पहले इस कुएं का पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। दो दो दो। भगतराम घड़े में कुएं का पानी भर लेता है। जैसे ही वो पानी पीने जाता है तब घड़ा पूरा खाली हो जाता है। भगतराम को समझ नहीं आता कि ये क्यों हो गया। उसे लगता है कि घड़े को कहीं दरार होगी, इसलिए पानी निकल गया होगा। उसने दूसरे घड़े से पानी निकाला और पीने लगा। उस घड़े में भी पानी नहीं था। बार बार यही हो रहा था। भगतराम गुस्सा हो जाता है। हे बिल्लू, ये क्या हो रहा है? घड़ा पानी से भर क्यों नहीं रहा है? ये सब देखकर मेरी तो बुद्धि भ्रमित हो गई है मालिक। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस कुएं का पानी तुम्हें कभी नहीं मिल सकता भगतराम। इस कुएं पर केवल शिरूरपुर वासियों का हक है, तुम जैसे स्वार्थी मनुष्य के लिए नहीं। भगतराम पीछे मुड़कर देखता है। साधु के साथ शिरूरपुर वासी वहां खड़े थे। हे, ये आप क्या कर रहे हैं साधु बाबा? भगतराम, ये कोई सामान्य कुआं नहीं है। कई सालों पहले की बात है। इस गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। किसी के पास पीने के लिए भी पानी नहीं था। एक बूढ़े आदमी के पास सिर्फ एक प्याला पानी बचा था। वो पानी पीने ही वाला था कि तभी उसने हिरन के बच्चे को प्यास से तड़पते हुए देखा। उसने सोचा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैंने अपना जीवन जी लिया है, परंतु इस हिरन के बच्चे का अभी बहुत जीवन बाकी है। इस पानी पर इसका अधिकार है। ये सोचकर उस बूढ़े आदमी ने अपना पानी उस हिरन के बच्चे को पिला दिया। हिरन का बच्चा पानी पीकर दौड़ने लगा और वन में चला गया। मैंने ये सब देखकर प्रसन्न होकर उस बूढ़े आदमी को यह वरदान दिया कि जिस गांव में तुम जैसे सतशील और दयालु मन के लोग रहते हैं, उस गांव में कभी भी पानी की कोई कमी नहीं होगी। मैंने अपनी शक्ति से ये कुआं उत्पन्न किया, जिसका पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। तुम पापी हो, केवल अपने लिए सोचते हो। तुम एक मुखिया होते हुए भी तुमने अपने खुद के गांव के लोगों के बारे में भी नहीं सोचा। तुमने सिर्फ अपनी पानी की किल्लत कैसे मिट सकती है, ये सोचकर
दुष्टता पूर्वक तांत्रिक से इस कुएं पर तंत्र मंत्र की विद्या का उपयोग करके इसके पानी को सुखाया। तुम्हारे इस दुष्टता के कारण ही तुम्हें इस पानी को पीने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है साधु बाबा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने गांव का मुखिया हूँ, इस बात का मुझे अहंकार हो गया था। मैं ये भूल गया था कि मुखिया होने के नाते पूरे गांव का दायित्व मेरा है। मुझे सबसे पहले उनकी समस्या के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचकर बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे माफ कर दीजिए साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। क्षमा मुझसे नहीं, इन गांव वालों से मांगो, और सिर्फ इनसे नहीं, अपने गांव वालों से भी मांगो। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पिछली बार की हार को याद रखकर अब सबसे बदला लेने के हेतु ये सब किया। जब मुझे पता चला कि आपके गांव में ऐसा कोई कुआं है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, तब मुझे आप सबसे बदला लेने का अवसर दिखाई दिया। अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। तुमने सच में बहुत गलत किया है भगत राम। हमसे तुम्हें बदला लेना था, लेकिन अपने गांव वालों के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? एक मुखिया होकर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ये तो अच्छा हुआ कि साधु बाबा ने हमें गांव छोड़कर जाने से रोक लिया, नहीं तो हम सब तो अपने घर बार छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए थे। कांतिलाल काका तो हमें कितना कह रहे थे कि ये कुआं कभी नहीं सूख सकता, फिर भी हमने उनकी बात नहीं मानी। यदि हम पहले ही उनकी बात मान लेते तो हम कभी गांव छोड़ने का विचार भी नहीं करते। मैंने कहा था ना कि मेरे दादाजी कहते थे कि ये कुआं हम सब के लिए कुदरत की देन है, जिसे साधु बाबा ने हमारे लिए उपलब्ध किया है। हाँ कांतिलाल काका, आज के बाद हम कभी भी गांव के किसी भी बुजुर्ग की बात को नहीं टालेंगे। साधु बाबा, इन सब की समस्या तो मिट जाएगी, परंतु मैं क्या करूं? मेरे गांव में भी अकाल पड़ा है। मुझे अपने गांव वालों के लिए पानी का इंतजाम तो करना ही होगा। यदि तुम मुझे वचन देते हो कि तुम हमेशा खुद के विषय में ना सोचते हुए दूसरों के हित का विचार करोगे, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करोगे, अपने गांव की सेवा करोगे, तो मैं इस कुएं का पानी तुम्हें मिले ऐसा वरदान दे सकता हूं। परंतु स्मरण रहे, जिस समय तुम स्वार्थी विचार करोगे उसी समय ये वरदान नष्ट हो जाएगा। नहीं साधु बाबा, मुझे सीख मिल गई है। अब मैं कभी स्वार्थी विचार नहीं करूंगा और हमेशा अपने गांव के लिए ही काम करूंगा, फिर चाहे मैं मुखिया रहूं या ना रहूं। ठीक है। फिर साधु बाबा भगत राम को वरदान देते हैं और कुआं का पानी उसे उपलब्ध हो जाता है। फिर अब एक समस्या अब भी है। अब कैसी समस्या भगत राम? अरे हरिया, साधु बाबा के आशीर्वाद से कुएं का पानी तो मिल जाएगा, परंतु मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है। इतनी दूर से गांव वाले रोज पानी लेने यहाँ नहीं आ सकते। अब इस परिस्थिति में इस पानी को उन तक कैसे पहुंचाऊं मैं? मैंने सुना है कि पुराने जमाने में कोई राजा महाराज एक गांव से दूसरे गांव पानी पहुंचने के लिए चमड़े की नली का उपयोग करते थे। तुम भी ऐसे ही किसी लंबी नाली का उपयोग करके पानी को अपने गांव तक पहुंचा सकते हो। हाँ कांतिलाल काका, ये हो सकता है। सच में
आप जैसे बड़े बुजुर्ग यदि आसपास ना हो तो ऐसे समझदारी के सुझाव हमें नहीं मिल सकते। मैं कल से ही इस काम पर लग जाता हूँ। हरिया और जगन कुछ मटके भरकर पानी बैलगाड़ी में रखते हैं। फिर भगत राम, ये पानी तुम अपने साथ ले जाओ। कुछ दिनों के लिए तुम्हारे गांव वालों की समस्या मिट जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरिया। भगतराम बिल्लू के साथ अपने गांव चला जाता है। हरिया और बाकी सब भी अपने पानी के घड़े भरकर अपने घर लौट जाते हैं। कुछ दिनों के बाद भगतराम का काम पूरा हो जाता है और उसके गांव में कुएं का पानी पहुंचने लगता है।